तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। अगर उनको चाहिए तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, और जो भी मेरे पास है, महादेव साक्षी है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान करता हूँ। जो सरकार को चाहिए वो कर ले, और लिख को देने के लिए तैयार था। मैंने माननीय योगी जी के पास जाकर के भी बात कहा था कि सरकार कुछ करना चाहती है, उनके नाम से कोई विद्यालय ऐसा, मैं अपनी पूरी जो संपत्ति है, वो जो पैतृक संपत्ति है, उनको मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे स्टेटमेंट थे कि मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता। तो वो उस समय एक बार फोन भी नहीं किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। जब मुझसे बार बार फोन करता रहा कि क्या हुआ, और उस समय लौटते समय मैं रक्षा मंत्री जी के यहाँ से लौटते समय मैंने कर्नल निर्मल साहब को फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं हुई। जाते समय फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं, इसी के बारे में। लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स या जवाब जब नहीं मिला, तब दिल विदीर्ण हो गया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग ये मीडिया में चल रहा है कि हमें पैसे का लालच। 5 जुलाई को सभी की आंखें भर आईं इस नाजुक सी दिखने वाली लेकिन इतनी मजबूत हौसलों से भरी इस वीरांगना को देखकर, जो अपने शहीद पति का कीर्ति चक्र लेने आई थी, और साथ आई शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह। सियाचिन की घटना में साथियों की जान बचाते हुए शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। लोग उनके हौसलों की मिसालें देने लगे, लेकिन अब शहीद के माता पिता की बात सुनकर सभी दंग रह गए। शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू स्मृति पर कई आरोप लगाया कि बहू बेटे का सारा सामान लेकर अपने मायके 13वीं वाले दिन ही चली गई, और बेटे की शहादत पर मिलने वाले कीर्ति चक्र को वो छू भी नहीं पाई। स्मृति कीर्ति चक्र भी अपने साथ लेकर चली गई। पिता का कहना है कि बेटे की प्रतिमा के अनावरण के दिन उन्होंने बस एक बार वो कीर्ति चक्र मांगा था। ये भी कहा कि अनावरण के बाद वो वापस लौटा देंगे, लेकिन फिर फोन ऑफ कर दिया गया। शहीद के पिता कहते हैं कि उन्हें कंपनसेशन में मिले पैसों का कोई लालच नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार अंशुमन के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर कोई स्कूल वगैरह बनाए तो वो अपना सब कुछ सरकार को देने के लिए भी तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक बार के लिए मांगने पर भी बेटे की शहादत का प्रतीक कीर्ति चक्र एक बार के लिए नहीं दिया गया। दुख तब हुआ जब सारे डॉक्यूमेंट्स में बेटे का परमानेंट एड्रेस चेंज करा दिया गया। पिता का आरोप है कि बहू स्मृति ने उनके बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स में परमानेंट एड्रेस देवरिया से हटाकर पंजाब का कर दिया है। पिता कहते हैं कि दुख इस बात का है कि मुझसे मेरे बेटे की पहचान छीन ली। उनसे 6 तारीख को, 5 तारीख को 3 बार ये कहा कि आप प्लीज उनसे एक बार कहिए कि वो इस मेडल को दे दें, और हम उस अनावरण के बाद उनको दे देंगे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनके पिता से, बहू से तो मेरी बात नहीं हुई, उनके पिता से, उनकी माता से कहा कि आप ऐसा करें कि ये हमें दें, और हम उसको जब अनावरण के बाद दे देंगे। और जब हम अभी आए नहीं थे, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के पास थे, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से गए थे, हमारी तो 4 बजे फ्लाइट थी, 4:45 बजे फ्लाइट थी, तो वो उस समय एक बार फोन भी नहीं किया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। जब उनसे बार बार फोन करता रहा कि क्या हुआ, और उस समय लौटते समय मैं रक्षा मंत्री जी के यहाँ से लौटते समय मैंने कर्नल निर्मल साहब को फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं हुई। जाते समय फोन किया, क्या आपकी बात हुई कि नहीं, इसी के बारे में। लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स या जवाब जब नहीं मिला, तब ये दिल विदीर्ण हो गया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग ये मीडिया में चल रहा है कि हमें पैसे का लालच है। देखिए, कंपनसेशन मिला क्या, उसको लेकर के कुछ डिवीजन में कहीं 21 जुलाई 2023 को मीडिया के लोग हमसे पूछे कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से, ये ऑन द रिकॉर्ड है, पेपरों में है, कि मैं अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान करता हूं। जो सरकार को चाहिए वो कर ले, और लिख को देने के लिए तैयार था। मैंने माननीय योगी जी के पास जाकर के भी बात कहा था कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है, उनके नाम से कोई विद्यालय ऐसा, तो मैं अपनी पूरी जो संपत्ति है, वो जो पैतृक संपत्ति है, उनको मैं दान करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे स्टेटमेंट थे कि मैं अपने बेटे की शहादत का सौदा नहीं करना चाहता। और मैं पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मेरी ऐसी सिखलाई रही या ऐसा कुछ रहा, मेरे पूर्वजों की देन थी कि जब मुझे बताया गया कि आपके बेटा इस दुनिया में नहीं रहे 11 बजे, तो हर पिता जैसे दुखी होता है, उसके कंधे पे बहुत बड़ा भार होता है। मैं भी दुखी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए और यही शब्द कहा कि आप ये बताएं कि मेरा बेटा वीरों की तरह से इस दुनिया से गया या कायरों की तरह से। क्योंकि एक फौजी की तमन्ना होती है कि जब उसके अंतिम सफर हो
तो वो तिरंगे में हो। और हमें बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरों की तरह से गया। तो मैंने कहा कि मुझे फक्र है कि जो मैं खो दिया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वो वीर था और अंत समय में उसने बहादुरी के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। अगर उनको चाहिए तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं, और जो भी मेरे पास है, महादेव साक्षी है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बेटे का जब परमानेंट एड्रेस चेंज करा दी वो 5 फरवरी 2023 को, जो कि ये परमानेंट एड्रेस कैसे, क्या बदला, कहाँ का एड्रेस था, कैसे बदला? जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्ट ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई, जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे, कर्नल भरद्वाज साहब, जो रिकॉर्ड अफसर एएमसी के, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हम ऐसा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है? इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल। बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया, और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूं जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा नहीं था। एक अफसोस कि जो परमानेंट एड्रेस था बेटे का, बेटा हाथ से गया, शहीद हो गया। एक एड्रेस, एक पहचान थी, वो भी बदल गया। जो कीर्ति वो बिना मर्जी बदल गया। और जो मेडल जो बेटे ने शहादत दे करके, जान दे करके मिला उसको सम्मान, वो भी एक बार छूने को नहीं मिला। मैं अपने हाथ से नहीं छुआ, मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से लेते समय छुआ था, और राष्ट्रपति भवन के आगे एक फोटो लेते समय इनके हाथ में वही सीओ साहब ने दिया था कि एक बार आप पकड़ लीजिए। तो उन्होंने ये 2 बार छूने का इनको सौभाग्य मिला। लेकिन मैं यही देखता था कि एक बार हमारी कम से कम बहू ये कहें कि अप्पा आप देख लीजिए। अब ये कहें कि तमन्ना तो बहुत थी, क्योंकि मैं एक फौजी और मैं समझता हूँ कि कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या है, लेकिन मैं दूर से किसी एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति की तरह से सिर्फ देखता रहा, लेकिन अपने उस अंतर्मन की व्यथा को समेटे रहा, संजोए रहा, लेकिन अपने लबों तक नहीं ला पाया। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने अपनी बहू पर कई आरोप लगाए, लेकिन बता दें कि अभी तक शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी यानी स्मृति का इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।